नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुख करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अवैध रूप से केमिकल सॉल्यूशन सूंघते पाए जाने वाले नाबालिग बच्चों को पुलिस लाइन स्थित कार्यालय पर बुलाकर उनसे विस्तृत बातचीत की। पैदल गश्त के दौरान कटपुला और रेलवे स्टेशन के आसपास कुछ नाबालिग बच्चे कपड़े में केमिकल लेकर नशा करते हुए दिखे। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों ने भी मामले को गंभीरता से अवगत कराया, जिसके बाद एसएसपी के निर्देश पर एएचटीयू प्रभारी द्वारा बच्चों और उनके परिजनों को कार्यालय पर बुलाकर काउंसलिंग की गई। एसएसपी ने बच्चों को केमिकल और ड्रग के सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया और नशे से दूर रहकर शिक्षा तथा सकारात्मक गतिविधियों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। परिजनों को भी बच्चों की निगरानी करने की सलाह दी गई। उन्होंने संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित गश्त बढ़ाई जाए, बाल कल्याण समिति के साथ समन्वय कर बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए और केमिकल बेचने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। एसएसपी ने जागरूक नागरिकों से अपील की है कि ऐसे मामले की तुरंत सूचना स्थानीय पुलिस, एएचटीयू के सीयू नंबर या फिर चाइल्ड लाइन नंबर पर दी जाए। इस दौरान सीओ नगर प्रथम मयंक पाठक, सीओ नगर द्वितीय कमलेश कुमार, सीओ नगर तृतीय सर्वम सिंह व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बेसिकली कुछ दिनों से शिकायतें आ रही थी और पैदल गश्त के दौरान जो 5 दिसंबर को पैदल गश्त की गई थी अलीगढ़ शहर में, तो उसमें कुछ बच्चे मिले थे जो नाबालिग बच्चे थे बेसिकली, और जो कुछ सूंघ रहे थे कपड़े में कोई हार्मफुल केमिकल जो जिससे नशा हो जाता है। बेसिकली ये जो पंचर वाली दुकानें होती हैं उन दुकानों में ये केमिकल इस्तेमाल किया जाता है एज ए वल्कनाइजिंग एजेंट, और जो बच्चों के लिए हार्मफुल है इसमें क्लियर कट लिखा भी है। मैंने कुछ सैंपल बरामद भी किए इसमें कुछ क्लियर कट लिखा हुआ है कि बच्चों के लिए हार्मफुल है, बच्चों को ये बेचना नहीं है। लेकिन ये जो बच्चे थे करीब 20 से 30 बच्चे हैं, वो कटपुला इलाके के और जो रेलवे स्टेशन उसके आसपास बच्चे ये मिल जाते हैं अक्सर, और ये एक कपड़े में उस केमिकल को लगा के उसको दिन भर ये स्मेल करते रहते हैं, सूंघते रहते हैं। वो ये नाबालिग बच्चे हैं, तो इसको देख के हम लोगों ने प्लान किया था। एसपी साहब को बोला गया था कि इसमें सब बच्चों को एक बार काउंसलिंग की जाए, सभी बच्चों के इनके पेरेंट्स को भी बुलाया जाए, क्योंकि सभी की उम्र बहुत कम है। कोई 9 साल का है, कोई 10 का है, 12 का, सभी लगभग सभी नाबालिग। तो उनको आज काउंसलिंग की गई, उन बच्चों को समझाया गया, उनके पेरेंट्स को भी समझाया जा रहा है। उन बच्चों का हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं, इन बच्चों का हम लोग एडमिशन गेन करा दें, जिससे कि कम से कम ये स्कूल जाने लगे और जो बेसिक चीज़ें हैं उनको उपलब्ध कराई जाए, और जिससे कि ये कम से कम नशे से ये दूर रहें। ये तो पहला हम लोग का इसका फेज़ है कि पहले फेज़ में बच्चे इन सब चीज़ों से दूर हो जाए। तो सेकेंड में जो उसके साथ ही चलेगा कि जो भी दुकानें इस तरह का केमिकल बच्चों को दे रही हैं, इस तरह के कपड़े में बिल्कुल भिगा के ये केमिकल दे रहे हैं, तो उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि क्लियर कट इसमें लिखा हुआ है कि केवल और केवल ये पंचर जोड़ने में ही केमिकल इस्तेमाल होगा, किसी बच्चे को तो बिल्कुल ना दिया जाए, बिकॉज इट इज़ वेरी हार्मफुल। तो उन पे भी कार्रवाई होगी। बच्चों ने कुछ दुकानों के नाम भी बताए हैं, तो क्लियर कट कार्रवाई होगी। और आपके माध्यम से भी मैं उन सभी दुकान वालों से कह रहा हूँ कि इस तरह के केमिकल अपना काम करें, कोई इश्यू नहीं, क्योंकि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं पंचर बनाने में, वल्कनाइजिंग एजेंट है, प्रॉपर केमिकल है। लेकिन किसी भी बच्चे को ये ना, इनफैक्ट किसी को भी ना, क्योंकि इसका केवल एक्सक्लूसिव यूज पंचर बनाने में ही है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, नहीं तो अगर किसी के पास, बच्चे के पास मिल गया और फिर मुझे पता चला आपने दिया है, फिर कठोर कार्रवाई, जो लीगल कार्रवाई है वो आपके खिलाफ की जाएगी। थैंक यू। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।